आज हम चलेंगे उस रहस्यमय यात्रा पर जिसे दुनिया जानती है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। हड़प्पा की खोज से लेकर मोहनजोदड़ो के भव्य स्नानागार तक हर ईंट और हर अवशेष हमें 4000 साल पुरानी अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। तो आइए समय की इस सुरंग में प्रवेश करें और जानें भारत की सबसे गौरवशाली सभ्यता की गाथा। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसका उद्भव लगभग 3300 ईसा पूर्व हुआ और यह अपनी ऊंचाई पर 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रही। ये सभ्यता आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फली फूली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर इसके प्रमुख केंद्र थे। यहाँ की नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और विशाल इमारतें दर्शाती हैं कि ये लोग उन्नत इंजीनियरिंग और संगठित समाज के धनी थे। सभ्यता के लोग कृषि, व्यापार और शिल्प में निपुण थे। वे गेहूं, जौ और कपास उगाते थे तथा मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। हालांकि 1900 ईसा पूर्व के बाद यह सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ी, फिर भी इसकी विरासत आज भी हमें प्राचीन भारत की उन्नति और वैभव की झलक दिखाती है। हड़प्पा की खोज का इतिहास बेहद रोचक है। वर्ष 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार हड़प्पा के प्राचीन खंडहरों का उल्लेख किया। बाद में 1856 में जब ब्रिटिश सरकार कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बना रही थी, तब श्रमिकों ने हड़प्पा की ईंटों का उपयोग पटरियां बिछाने में किया। आधिकारिक रूप से इस स्थल की पहचान 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिकारी दयाराम साहनी ने की। इसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज भी हुई। हड़प्पा के उत्खनन से संगठित नगर, जल निकासी व्यवस्था, मुद्राएं और विशाल गोदाम सामने आए। ये खोज भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक नई रोशनी लेकर आई। इससे साबित हुआ कि भारत में प्राचीन काल में ही एक उच्च स्तरीय नगरीय सभ्यता मौजूद थी। मोहनजोदड़ो, जिसे अर्थ है मृतकों का टीला, की खोज 1922 में की गई थी। ये स्थल आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और इसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर माना जाता है। यहाँ की नगर योजना अद्भुत थी। पूरा नगर ग्रिड प्रणाली पर बना हुआ था, जहां सड़कों को एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए बनाया गया था। घर पकी हुई ईंटों से बने थे और लगभग हर घर में नहाने का स्थान तथा जल निकासी की सुविधा मौजूद थी। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो विश्व के सबसे प्राचीन सार्वजनिक स्नान स्थलों में से एक है। इसके अलावा विशाल अन्नाजागार और बाजार व्यवस्था भी यहां पाई गई। मोहनजोदड़ो हमें बताता है कि 2500 ईसा पूर्व में भी लोग अत्यंत उन्नत शहरी जीवन जी रहे थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग कुशल व्यापारी थे। लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच यहाँ का व्यापार दूर दराज के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। यहाँ से मोती, मनके, कीमती पत्थर और धातु बनाकर अन्य क्षेत्रों को भेजे जाते थे। लापिस लाजुली अफगानिस्तान से, तांबा राजस्थान से और टिन ईरान से आयात किया जाता था। व्यापार का मुख्य साधन सिंधु नदी और समुद्री मार्ग थे। मोहरों पर बने पशु चिन्ह और लिपि व्यापारिक पहचान के प्रतीक थे। कृषि भी आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार था। यहाँ गेहूं, जौ और कपास की खेती होती थी। सिंचाई के लिए नहरें और कुएं उपयोग में आते थे। इससे साफ होता है कि हड़प्पावासी केवल कृषि तक सीमित नहीं थे, बल्कि एक संगठित व्यापारिक तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म और सामाजिक जीवन का गहरा संबंध था। लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पावासी प्रकृति पूजक थे। वे वृक्ष, नदियां, सूर्य और पशुओं की पूजा करते थे। उत्खनन से प्राप्त मातृदेवी की मूर्तियां ये संकेत देती हैं कि वे उर्वरता की देवी को मानते थे। मोहरों पर बने पशुपति समान आकृति से शिव जैसे देवता की उपासना का प्रमाण मिलता है। बैल, हाथी और गैंडा जैसे पशु धार्मिक प्रतीक थे। सामाजिक जीवन में स्त्री पुरुष दोनों को बराबरी का स्थान प्राप्त था।
आभूषणों और अलंकरणों से ये स्पष्ट होता है कि समाज सौंदर्य प्रिय था। नगरों की योजना और समान आकार के मकान ये दर्शाते हैं कि वहां एक समानतावादी समाज था। कोई विशाल महल या मंदिर ना मिलने से ये निष्कर्ष निकलता है कि धार्मिक और सामाजिक जीवन अधिकतर सामूहिक और व्यावहारिक था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे रहस्यमयी विशेषता उनकी लिपि है। ये लिपि लगभग 2600 ईसा पूर्व से प्रयोग में थी और आज तक अपठनीय बनी हुई है। लगभग 400 से अधिक चिन्ह इसमें पाए गए हैं, जिन्हें सील, मृद भांड और ताम्र पत्रों पर उकेरा गया है। सीलों पर पशु आकृतियां और छोटे प्रतीक दिखाई देते हैं, जो व्यापार, पहचान और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े माने जाते हैं। कला के क्षेत्र में हड़प्पावासी अत्यंत कुशल थे। नृत्य कर की बालिका की कांस्य प्रतिमा उनकी धातु कला और मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा मिट्टी की मूर्तियां, मन के गहने, चूड़ियां और रंग बिरंगे मृद भांड उनकी सौंदर्य प्रियता और रचनात्मकता को दर्शाते हैं। यह स्पष्ट है कि हड़प्पावासी न केवल व्यवहारिक जीवन जीते थे, बल्कि कला और सौंदर्य को भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान देते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद शुरू हुआ। धीरे धीरे नगर उजड़ने लगे और लोग छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में बसने लगे। विद्वानों के अनुसार इसके कई संभावित कारण बताए जाते हैं। एक कारण था जलवायु परिवर्तन और बार बार आने वाला सूखा, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ। दूसरा कारण था सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन, जिसने जल आपूर्ति और व्यापार प्रणाली को बाधित किया। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि बाहरी आक्रमणकारियों की भूमिका रही होगी, परंतु इस पर पूर्ण प्रमाण नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर अचानक वीरान हो गए और उनके घरों व सड़कों पर अधूरे सामान पाए गए। यह आज भी इतिहास का एक रहस्य है कि इतनी उन्नत सभ्यता अचानक क्यों ढह गई। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, मानव इतिहास की सबसे प्राचीन और संगठित शहरी संस्कृतियों में से एक थी। इस सभ्यता ने दुनिया को संगठित नगर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था और व्यापार तंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण दिया। मोहनजोदड़ो की महान स्नानागार, हड़प्पा की संगठित सड़कें और लिपि जैसे अवशेष आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान बने हुए हैं। इसकी विरासत हमें दिखाती है कि 4000 साल पहले भी लोग स्वच्छता, व्यवस्था और सामाजिक संतुलन को कितना महत्व देते थे। भारत की कई परंपराएं और सांस्कृतिक आदतें इसकी जड़ें लिए हुए हैं। आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हमें याद दिलाते हैं कि यह सभ्यता केवल इतिहास नहीं, बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक धरोहर है।